कोरोना की बीमारी के दौरान सारे अभिभावक परेशान हैं और उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे समय निश्चित रूप से उनको 3 महीने ये फीस स्थगित नहीं माफ़ करनी चाहिए। और मैंने भी की थी पहले, ये 3 महीने की फीस माफ़ की जाए। और उसके लिए स्कूल सक्षम है कि जितने प्राइवेट मैनेजमेंट हैं, इनको कईयों को तो सरकार ने कौड़ियों के मूल्य पे ज़मीन उपलब्ध कराई है और ये 1-2 कमरों में चलते थे। आज यहाँ पे लाखों करोड़ों के मकान खड़े हुए हैं, उनकी प्रॉपर्टीज खड़ी हुई हैं। तो क्या अपने शिक्षकों को 3 महीने का वेतन नहीं दे सकते? नैतिकता के आधार पर 3 महीने का वेतन देना चाहिए। और गत परसों इन्होंने जिस प्रकार से अपने यहाँ के शिक्षकों को सड़क पे भेजा, यह शर्मनाक है, निंदनीय है। इसलिए अध्यापकों को वेतन भी दें और ये 3 महीने का इस आपातकाल में नैतिकता के आधार पे सरकार को सहयोग करें और अभिभावकों को सहयोग करें। और अभिभावक वास्तव में आज कष्ट में है। और इसमें कुछ स्कूलों ने तो और शर्मनाक बात की, इन्होंने 15 से 20% तक फीस बढ़ा दी। यानी एसएस फीस बढ़ाना और सरकार के कान पे जूं तक नहीं रखती, सरकार केवल स्थगित करने का देकर के अपनी तीसरी मानी। ये सरकार का दायित्व है कि प्राइवेट स्कूलों के अध्यापकों को वेतन दिलाए और ये 3 महीने की फीस माफ करने के आदेश जारी करे और जो न माने उसके खिलाफ कार्रवाई करे। और कम से कम इतना तो करे कि इसमें जो पुस्तकों पे हजारों रुपए लिए जा रहे हैं, ड्रेस के नाम पे लिए जा रहे हैं, उस पर भी अंकुश लगाए। इस समय एक व्यक्ति ये छोटी छोटी पुस्तकें 8,000 रुपए में मिलेंगी। एक अगर हमने एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू कर दिया तो एनसीईआरटी का अपने पाठ्यक्रम सीबीएसई में लागू किया है, तो फिर अलग से पुस्तकें मंगाने की जो स्कूल तैयारी कर रहे हैं, इनके खिलाफ सरकार एक्शन ले। और निश्चित रूप से उनके पेट में मरोड़ पैदा होने लगी और उन्होंने अनर्गल आरोप लगा करके और इस प्रकार का एक दृश्य खड़ा किया जैसे वे छात्रों के हितों की तुलना में छात्रों के दुश्मन है। उन्होंने स्पष्ट आरोप लगाया कि इसमें टॉपिक्स इन्होंने कम किए, उसने संघवाद, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक अधिकार, नागरिकता जैसे विषयों को लेकर के भ्रामक टिप्पणी की। जबकि सीबीएसई ने हमेशा वर्ष भर का कैलेंडर वो बनाता है, उसमें अंतिम जो 30% था उन्होंने उसको हटाया, क्योंकि संभव नहीं है कि 100% कोर्स कोई करा सके। और इसीलिए मैं तो कहता हूँ सरकार को भी सद्बुद्धि आए, राज्य सरकार को, वह भी अपने यहाँ सिलेबस को 30% कम करे। और जहाँ तक मुद्दों की बात है, संघवाद की बात कही, इन विपक्षी दलों का संघवाद पे विश्वास कब रहा? जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार, केंद्र सरकार, उसमें ममता जी ने जिस प्रकार से प्रश्न उठाए और जिस प्रकार से वहाँ गवर्नर की स्थिति पैदा कर दी और तरह तरह के केंद्र सरकार के द्वारा जो एजेंसियां हैं उनकी अवहेलना करना, उनके काम में रोड़े पैदा करना, तो संघवाद को तो इन्होंने माना नहीं। यहाँ तक कि राजस्थान में भी राज्य सरकार ने हमेशा हमारे मुख्यमंत्री जी मोदी जी पर प्रहार करते रहे, जबकि देश की जनता के द्वारा बहुमत से चुनी हुई केंद्र सरकार है। आपको कोई बात कहेंगे है तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के बीच में वार्ता के द्वारा अपनी कोई बात कहे, लेकिन खुलेआम रात दिन केंद्र की नीतियों को प्रश्न खड़े करना, उसकी अवहेलना करना, उसको न मानने की बातें कहना, ये संघवाद को तो नहीं करते। इसलिए विपक्षी दलों का कभी संघवाद पर विश्वास